क्या है, वो नौजवान है और न बूढ़ा, एक नंबर का जान लीजिए कि वो पागल इंसान है। और पागलपन उसके ऊपर कभी कभी इतना सवार हो जाता है कि वो क्या कर जाएगा उसकी कोई सीमा नहीं। इसका एक उदाहरण रैली में मैंने बताया ना, बड़ी सभा रैली में अपने बहन का ही भरी समाज के बीच में उतनी बड़ी बहन का पप्पी ले लेता है। अखिलेश यादव भी लगाते हैं गोल टोपी, वोट के टाइम में हो जाते हैं यादव और कहीं हो जाते हैं पिछड़ी, कहीं हो जाते हैं मुस्लिम। तो इनका तो यही काम रहा। और राहुल तो शुरू से नौटंकी बात है। इन दोनों की जोड़ी मिलकर के अब तो चोर चोर मोशिया भाव हो गए हैं। नेहरू परिवार कहाँ से आया? ये गांधी परिवार से आए, ये नेहरू परिवार से आए। आखिर किस परिवार के हैं? इनका धर्म कौन सा है? आप कभी जाकर के जनेऊ पहन लेते हो, कभी जाकर के गोल टोपी लगा लेते हो, कभी जाकर के क्रॉस लटका करके और जाकर के चर्च में जाकर के पढ़ते हो, वहाँ पे प्रार्थना करते हो। किस जात के हो तुम? और सर्वे भवन्तु सुखिनः की हमारी विचारधारा है। हम शिव को भी मानते हैं और हम कृष्ण को भी मानते हैं, हम राम को भी मानते हैं। एक हाथ में यदि हम रामायण लेते हैं तो दूसरी हाथ में हम गीता भी लेते हैं। एक हाथ में शस्त्र लेते हैं तो एक हाथ में शास्त्र भी लेते हैं। मनोज पांडे, कैसे देखते हैं राहुल गांधी जिस तरह से सदन में बोले हैं, तो आप सुने ही हैं, अभी बात हो रही थी, कह रहे हैं कि हिंदू का मतलब होता है हिंसा, हिंसा हिंसा हिंसा। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है आज सदन में, तो उनकी बातों पे ही मैं कहना चाहूँगा कि जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, और हिंदुत्व के काम न आए वो बेकार जवानी है। ऐसे राहुल गांधी को सदन से उठा करके और बाहर सड़कों पे फेंक देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, जिस हिंदुत्व की बात करता है राहुल गांधी बैठ करके सदन में, मैं कहना चाहता हूँ हिंदुत्व एक विचारधारा है, हम सनातनियों की विचारधारा है जो वसुधैव कुटुम्बकम का नारा देता है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जिसकी भावना होती है, पूरी वसुंधरा जिसका परिवार है, हम अपने नारियों का जहाँ सम्मान करना सिखाते हैं, जहाँ बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं, ऐसी हमारी संस्कृति है, ऐसा हमारा हिंदुत्व है। और ऐसे हिंदुत्व पर उंगली उठाने वाला ऐसा व्यक्ति जो सदन के बीच में बैठ करके वो अच्छी हरकतें करता है, आंख मारने का काम करता है, बड़े समाज में बैठ करके अपनी बहन की पप्पी लेने का काम करता है, ऐसा राहुल गांधी आज हिंदुत्व पे बोलने का कार्य करेगा? मैं धिक्कार करता हूँ ऐसे राहुल गांधी पर। और मैं आज धिक्कार करना भी चाहता हूं कि सदन में बैठे हुए ये जो इंडी गठबंधन के सारे नेता हैं, यदि इनके अंदर यदि थोड़ा सा भी हिंदुत्व बाकी है, यदि हिंदुत्व की विचारधारा से ये ओतप्रोत हैं, तो निश्चित रूप से या तो इंडी गठबंधन से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए और नहीं तो पुनः अपने संस्था से वहाँ इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ और भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो संबोधन यदि उस सदन की कार्रवाई में होती है तो निश्चित रूप से ऐसे उद्दंड नेताओं के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ बंधु आपको और इस सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को कि आज इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस, लगता ही नहीं है कि सरदार पटेल की कांग्रेस रह गई है, लगता ही नहीं कि जो पंडित क्या बोलता है लाल बहादुर शास्त्री की कांग्रेस रह गई है। ऐसे नीच हरकत करने वाले नेताओं की आज पार्टी कांग्रेस बन गई है। शर्म आनी चाहिए। थूकता हूं ऐसी पार्टी के ऊपर। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी को, आप क्या हिंदुत्व के बारे में बोलोगे? आपके दादा परदादा जब हिंदुत्व को नहीं समझ पाए, आप इनकी सारी पीढ़ियों को देख लीजिए। ये नेहरू परिवार कहाँ से आया? ये गांधी परिवार से आए, ये नेहरू परिवार से आए। आखिर किस परिवार के हैं? इनका धर्म कौन सा है? आप कभी जाकर के जनेऊ पहन लेते हो, कभी जाकर के गोल टोपी लगा लेते हो, कभी जाकर के क्रॉस लटका करके और जाकर के चर्च में जाकर के पढ़ते हो, वहाँ पे प्रार्थना करते हो। किस जात के हो तुम? मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू धर्म पे बोलने का अधिकार आपको दिया कौन? क्या जानते हो हिंदू धर्म के बारे में जो इस तरह से कह तो रहे हिंदू का मतलब है सत्य के साथ चलना, सत्य के मार्ग पे चलना, पीछे मत हटना। हिंदू का देखिए, हिंदू जो होता है वह हिंदू विचारधारा है। और मैं पहले ही बता दिया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी निरोग हों, किसी को दुखी देखना नहीं चाहता। यह हिंदू हमारी संस्कृति है और ऐसे हिंदुत्व के बारे में बोलना चाहते हैं। कहीं कहीं कोई आतंकवाद से हमारा कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं रहा है। हम शांति चाहते हैं और शांति के पैरोकार रहे हैं। वो तो अशांति के पैरोकार रहे हैं शुरू से। गोल टोपी वाले आज तक देख लीजिए, जहां जहां आतंकवाद हुआ है, जितना भी नाम आया, कहीं किसी हिंदू का भी नाम आया क्या? जहां देखेंगे गोल टोपी वाले आए हैं या तो क्रॉस वालों की नाम में लिस्ट आया है। अब क्या कहते हैं कि हिंदू जो है अशांति फैलाता है, हिंदू हिंसक होता है। अरे जिस दिन हिंदू हिंसक हो जाएगा, इन राहुल गांधी जैसे नेताओं का इस भारत में कहीं पता नहीं लगेगा और कहाँ चले जाएंगे और इनका कहीं अता पता रह नहीं जाएगा। ऐसे राहुल गांधी फिर सदन में खड़ा होकर के
के लायक नहीं रह जाएंगे जिस दिन हिंदुत्व जाग गया। हिंदुत्व को ललकारने का अधिकार उसको किसने दे दिया? कह रहे हैं कि असत्य के मार्ग पे चलता है हिंदू, जो आज के डेट में कह रहे हैं कि मतलब इस तरह से बोल रहे हैं। इतना बड़ा असत्य, जो कहता है कि मैं पंडित हूँ, जो कहता है मैं हिंदू हूँ, लेकिन वास्तव में जो असत्य है उस चीज का पूरी दुनिया जानती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को नेहरू नाम किसने दिया, फिरोज गांधी कौन थे, इंदिरा गांधी का शादी किससे हुआ था, राहुल गांधी कौन थे, सोनिया कहाँ की रहने वाली हैं, किस जात धर्म से अपना निर्वहन करती हैं, जरा बताइए। वह राहुल गांधी किस तरह से कह देगा कि आज हिंदुत्व हिंसवादी है, आज हिंदुत्व जो है असत्य है? किस आधार पर कह देगा, जरा हमको बताइए। किस आधार पे? असत्य कौन है? असत्य आखिर कौन है, जरा बताइए हमको। राहुल गांधी तो झूठ पे झूठ बोलता जाता है। जनेऊ पहन करके कहता मैं पंडित हूँ, कभी चला जाता कहता मैं मुसलमान हूँ, कभी चर्च में जाता कहीं ईसाई हूँ। झूठ कौन बोलता है? पहले राहुल गांधी अपना धर्म बताएं कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं कहता हूँ मैं सनातनी हूँ, हमारी विचारधारा हिंदू है और बड़ में मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। और राहुल गांधी भी सदन में खड़ा होकर के अपने पूरे कुल का इतिहास बता दे कि मेरे दादा परदादा क्या थे, किस गोत्र से और किस जाति से किस धर्म को अपनाए थे, तो मैं जानूंगा वह सत्य पे है और हिंदुत्व पर तब उंगली उठाने का उसको अधिकार दिया जाता है। अच्छा जी। तो जो आपने बोला था जनेऊ पहनते हैं, वो जनेऊ भी पहनते हैं, किसानों के साथ मिलते हैं, तो जनेऊ तो हिंदू ही पहनते हैं। देखिए जनेऊ पहनने का उसको अधिकार ही नहीं है। जनेऊ कोट के ऊपर जनेऊ पहनना कोई जनेऊ है? कोट के ऊपर जनेऊ पहनना वो भी जनेऊ है कि धागा है? भगवान जनेऊ का अर्थ ही नहीं जानता होगा कि जनेऊ है क्या। जो हिंदू का मतलब नहीं जानता, जो हिंदू तो नहीं जानता, हिंदू का मतलब नहीं तो जनेऊ क्या जानेगा? कोट के ऊपर से डोरा लटका लेने से कोई हिंदू हो जाएगा और कोई ब्राह्मण हो जाएगा? कुछ 4 मंत्र पढ़ करके दिखा दे, गायत्री मंत्र पढ़ करके दिखा दे, एक महामृत्युंजय श्लोक पढ़ के दिखा दे, तब न समझेंगे उसको। राम स्तोत्र पढ़ के दिखा दे, तब न समझेंगे उसको। माँ देवी का कोई स्तोत्र पढ़ के दिखा दे, तब न जानेंगे हिंदू है। उसको तो कलमा आता होगा, उसको नमाज अदा करना आता होगा, उसको ईसाई धर्म में जाकर प्रार्थना याद होगा, उसको कोई श्लोक याद नहीं होगा। मैं आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। भाई जय हिंद जय भारत। अच्छा एक बात बताइए, कहा जा रहा था जो मतलब चुनाव से पहले जो चल रहा था, अखिलेश भैया आपसे यहाँ से गठबंधन की सरकार से लोग लड़े हैं, दोनों लोग, और अच्छे खासे सीट भी निकाले, वहीं पीडीए की सरकार लेके चल रहे थे अखिलेश भैया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो इसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में भी तो हिंदू ही आते हैं, तो फिर मतलब नहीं समझ में। मतलब देखिए बार बार छलावा करने का काम तो ये दोनों करते हैं। अखिलेश यादव भी लगाते हैं गोल टोपी, वोट के टाइम में हो जाते हैं यादव, और कहीं हो जाते हैं पिछड़ी, कहीं हो जाते हैं मुस्लिम, तो इनका तो यही काम रहा। और राहुल तो शुरू से नौटंकीबाज है। इन दोनों की जोड़ी मिलकर के अब तो चोर चोर मौसिया भाव हो गए हैं। तो पीडीए कहाँ से चलेगा भैया? पीडीए तो मान लीजिए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक मिलाकर बना हुआ था। अल्पसंख्यक का कल्याण ज्यादा होने वाला है। आज हमारा दलित समाज समझ ले, आज हमारा पिछड़ा समाज समझ ले, निश्चित रूप से जिस दिन इनकी सरकार बनी उस दिन अल्पसंख्यक को छोड़ करके बाकी किसी का यहाँ कल्याण होने वाला नहीं है। और इसका उदाहरण रहा कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो जो भी विकास कार्य कराए गए सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कराए गए। जितने भी विकास कार्य हुए वो बाउंड्री, वो कब्रिस्तान की बाउंड्री चलाने के लिए करा दिए गए। हिंदुत्व के नाम पर उनके मंदिरों को ढावाया गया, मस्जिदों को सजाया संवारा गया, इफ्तियार पार्टी कराई गई, मुहर्रम में लाइट दिया गया, दिवाली में लाइट बुझाया गया, और कांवरियों पे मांस फेंकवाया गया, उनके ऊपर लाठी चलवाया गया। यही कार्य हुआ था और वो पीडीए बना करके चलते हैं। किस दलित समाज का उन्होंने सहयोग किया था? कौन सा? ठीक है भैया, सुनिए और सुनिए, किस दलित का वो उन्होंने उत्थान किया था? सदन के बीच में इसी अखिलेश यादव के पिताजी जो थे उन्होंने क्या कहा था कि बलात्कारियों के ऊपर कि बच्चे हैं उनसे नादानी हो जाती है। अब बताइए उस समय की घटना जो घटी थी, एक दलित बालिका के साथ वह रेप की घटना घटी थी और जिसके ऊपर मुलायम सिंह यादव का यह बयान आया था। किस दलित को लेकर के आप चलोगे और किस पिछड़ी को लेकर आपके चलोगे? जरा आप बताइए, आप बताइए। एक दलित समाज की बेटी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुखिया मायावती जी थी, आप बताइए उन्हीं के पिताजी ने गेस्ट हाउस कांड में उनकी इज्जत को लूटने का कार्य किया था। और एक समर्थ समाज का व्यक्ति वो हमारा क्या था, ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने जाकर के उनकी इज्जत को बचाने का कार्य किया था। और किस दलित के आप इज्जत को बचाने, किस दलित को लेकर चलने का काम करते हैं? क्या बात करते हैं आप? जब समय आता है तो आप दलित के साथ चलते हैं, जब समय आता है तो आप पिछड़ी को साथ लेकर चलते हैं, और जब आपकी सत्ता आती है तो एक वर्ग को खुश करने के लिए हमारे हिंदू समाज पर लाठियां चलवाने का कार्य करते हैं। और यही झांसा दे करके समाज में हर हालत में हिंदुओं को बांट करके, उनको जातियों में बांट करके आज पुनः
यह मुगल सल्तनत को लाने का कार्य यह राहुल गांधी, यह अखिलेश यादव पुनः भारत में करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म को ये सोचना होगा, हम जात में नहीं बटे हैं, हम पात में नहीं बटे हैं, हम सनातनी हैं। हमारा पहचान हमारी जाति है, न कि हमारा धर्म हमारी कोई जाति है। और हम न अगले हैं न पिछड़े हैं। इनका मुंहतोड़ जवाब देना हमारी विचारधारा हिंदुत्व की है और सर्वभौम सुखनों की हमारी विचारधारा है। हम शिव को भी मानते हैं और हम कृष्ण को भी मानते हैं, हम राम को भी मानते हैं। एक हाथ में यदि हम रामायण लेते हैं तो दूसरी हाथ में हम गीता भी लेते हैं। एक हाथ में शस्त्र लेते हैं तो एक हाथ में शास्त्र भी लेते हैं। जहां जरूरत पड़ गई, अभी तो हम शास्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पे शस्त्र के इस्तेमाल से भी यह हिंदू सनातन धर्म पीछे नहीं रहा है और पीछे नहीं रहेगा। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी, आज भी समय है, या तो अपनी विचारधारा को बदल लो और नहीं तो भाग करके अपने ननिहाल इटली के लिए चले जाओ। राहुल गांधी अब तुम्हारी खैर नहीं है। यदि इसके बाद तुम सदन में इस प्रकार की भाषणबाजी कर दिए तो हिंदू समाज आने वाले समय में केवल राहुल गांधी को नहीं, पूरे कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को, यदि इंडी गठबंधन के अच्छा आप कह रहे हैं कि इतने चीजें लेकर के, अस्त्र लेकर चलते हैं, शस्त्र लेकर चलते हैं और शास्त्र रामायण लेकर के चलते हैं, वही राहुल गांधी सदन में भी जा रहे हैं तो संविधान लेकर चल रहे हैं। संविधान उन्होंने भारत से बचा लिया, जो संविधान खतरे में था, जो मोदी गवर्नमेंट बदलने वाली थी, ऐसा कहा जा रहा है। अरे बड़ी अतिशयोक्ति की बात है। वो राहुल गांधी संविधान बचाने का काम कर रहे हैं कि जिनकी दादी ने संविधान को ही खतरे में डाल दिया, पूरा संविधान ही बदल दिया, इमरजेंसी लगा करके इस देश पे कितना बड़ा अत्याचार किया, और वह राहुल गांधी संविधान बचाने चल रहे हैं। कितनी बार संविधान में संशोधन किया गया, कितनी बार मनमाना किया गया, और आज राहुल गांधी संविधान बचाने चल रहे हैं। ये बहुरूपिया है और अपना नाना प्रकार का छद्मवेश अपनाता है, और उसके बहकावे में अब भारत की जनता अब पुनः नहीं आने वाली है, निश्चित रूप से जान लीजिए। और जो सोचता है कि प्रधानमंत्री बनेंगे, तो एक बड़ा इंटरेस्टेड बात बता देता हूं, जब तक कांग्रेस में राहुल गांधी नेता बना रहेगा, कांग्रेस पार्टी तो भारत में सत्ता में आ ही नहीं सकती। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब जब कांग्रेस आगे बढ़ती है, राहुल गांधी कुछ ऐसा मंत्र बोलते हैं कि उनकी सीट फेल हो जाती है, और सारा का सारा कहाँ फेल होगी? 240 सीटें आई हैं इस बार। अरे 240, उनकी कितनी सीटें हैं भैया? उनकी कितनी सीटें? 98 सीटें आई। उनकी कितनी सीटें? 98 सीट से सरकार बना लेंगे 543 में। क्या बात करते हैं? ये सारे लोग संविधान बचाने चले थे, देश खतरे में था। सूरज को दीपक दिलाने का काम, सूरज को दीपक दिलाने का काम हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ है ही नहीं, जान लीजिए। ठीक है। और जैसा कि आज राहुल गांधी ने सदन में भाषण दिया है, तो पुनः अंतिम बार आपके सोशल मीडिया से मैं कहना चाहता हूं कि आज इंडी गठबंधन में यदि कोई भी हिंदुत्व को मानने वाला होगा, किसी की भी विचारधारा हिंदुत्व से ओतप्रोत होगी, तो आज वह नेता खड़ा होकर के या तो राहुल गांधी का प्रतिकार करेगा, या तो सदन से इस्तीफा देगा, नहीं तो वह कायर है, हिंदुत्व का लायक नहीं है और हिंदू कहलाने के लायक नहीं है, वह सनातनी नहीं है, वह विधर्मी है। निश्चित रूप से उसको दूसरा धर्म अपना लेना चाहिए, और तब जाकर के पायदान पे खड़े होकर के हिंदुत्व पे उंगली उठाने का काम करना चाहिए। मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, क्या कह रहे हैं भैया? हम अगर ये कहना चाहते हैं भैया कि अगर ये हिंदुत्व जो है अगर नहीं सुधरी, अगर राहुल गांधी को लेकर चली, तो वो दिन दूर नहीं है जो मुगलों ने जजिया कर लगाया था, ये फिर कांग्रेस लगाएगी जजिया कर, और हर हिंदू को भरना पड़ेगा। हाँ, यही चीज कहना चाहते हैं। ये राहुल गांधी है, पहले 56 इंच का सीना नहीं देखे, 56 साल में पहले शादी करके दिखाए, उसके बाद फिर भारत के अपने संविधान को बचाएगा वो। अरे बीजेपी में भी नहीं, कई लोगों शादी नहीं किया है। देश की रक्षा करने शादी करना जरूरी होता है। तो हुआ नहीं है। अरे तो युवा बोल रहे हैं ना, मीडिया, हर मीडिया बोलती युवा है। हमारे योगी मतलब मीडिया मतलब इतनी मतलब वो हो गई है, वो लोग कहते हैं कि मीडिया बिकी पड़ी है, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। अब बताइए भैया, मतलब अभी सोनाक्षी सिन्हा ने एक सुअर से शादी किया, तो मीडिया वालों को क्या जरूरत है भैया? किसी से सुअर से शादी करे, बैल से शादी करे, क्या करना है हम लोग? हमको क्या करना है भाई? वो किसी से शादी करे, उसको दिखाइए मत। अच्छा, उसको दिखाइए मत, वो सुअर से शादी करे, गधे से शादी करे, जिससे मर्जी उससे शादी करे, क्या करना हमको भाई? एक चीज बड़ा इंटरेस्टेड है राहुल गांधी की शादी के बारे में। आप जानते हैं कि राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति पसंद ही नहीं है, उनको तो इटली की संस्कृति पसंद है। और आप सभी जानते हैं कि इटली और कौन सी संस्कृति है?
इटली और इंग्लैंड में होता क्या है? क्या होता है? होता यही है कि आज शादी किए तलाक मार दिए, परसों उससे शादी के उसका तलाक मार दिए। बस वहाँ का तो यही संस्कृति है ना। तो उस संस्कृति पता नहीं कितनी शादियाँ किया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, वो इटली में किया हो गया, भगवान जाने। अब वो यहाँ की संस्कृति से जब बिलोंग नहीं करता है, यहाँ का ना उसको संस्कृति मालूम है, यहाँ की ना सभ्यता मालूम है, उसको ये नहीं मालूम है कि कहाँ कैसे बोला जाता है, कहाँ कैसे रहा जाता है। भारत में नारियों का सम्मान किया जाता है, भारत में बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। भारत में एक संस्कृति है कि शादी हम करते हैं जिसके साथ आजीवन निभाते हैं, उसके साथ दूसरे के साथ नहीं, साथ फेरा साथ वचन लेते हैं। यहाँ की संस्कृति के बारे में नहीं जानता। वो तो जानता है कि बस शादी किए, हमारी विचारधारा जब तक मिली, बाद में तलाक किया, तुम अपने रास्ते गए और हम अपने रास्ते गए। इस विचारधारा से ओतप्रोत है। तो राहुल गांधी के शादी के बारे में चर्चा करना तो बेवकूफ़ी है। वो बैचलर है कि अनबैचलर है, वो तो भगवान जाने क्या है। वो नौजवान है और न बूढ़ा, एक नंबर का। जान लीजिए कि वो पागल इंसान है और पागलपन उसके ऊपर कभी कभी इतना सवार हो जाता है कि वो क्या कर जाएगा उसकी कोई सीमा नहीं। इसका एक उदाहरण रैली में मैंने बताया ना, बड़ी सभा रैली में अपने बहन का आई, भरी समाज के बीच में उतनी बड़ी बहन का पप्पी ले लेता है। क्या करेगा वो? इतनी बड़ी उसके पागलपन का दौड़ा पड़ता है। तो फिर राहुल गांधी के बारे में इस प्रकार का चर्चा न करिए, कब शादी करेगा कब नहीं करेगा। राहुल गांधी, हाँ, पागलों से भारतीय संस्कृति में कोई शादी अच्छा ठीक है।